क्या होता है जब प्यार ही बन जाए सबसे बड़ा धोखा? यही रहस्य छुपा है 2005 की सुपरहिट फिल्म जहर में। इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी और शमिता शेट्टी की दमदार परफॉर्मेंस से सजी यह फिल्म रोमांस, सस्पेंस और इमोशन का ऐसा मेल है जो आपको हर पल चौकन्ना रखेगा। हर मोड़ पर कहानी लेती है नया मोड़ और दर्शक हो जाते हैं धोखे, जुनून और रहस्यों की भूल भुलैया में। जहर सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर अमिट छाप छोड़ देता है। फिल्म की शुरुआत गोवा में तैनात एक परेशान पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ मेहरा से होती है, जिसका किरदार स्मार्ट इमरान हाशमी ने निभाया है। गोवा अपनी आराम भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में शांति कहीं नहीं है। वह बहुत परेशान है। अपनी पत्नी सोनिया के साथ उसकी शादी ठीक नहीं चल रही है। वे लगातार झगड़ते रहते हैं और उनके बीच एक भारी अनकहा तनाव बना रहता है। आप पहले ही सीन से उनके रिश्ते में ठंडेपन को महसूस कर सकते हैं। सिद्धार्थ, जो खोया हुआ और नाखुश महसूस कर रहा है, एक ऐसे केस में उलझ जाता है जो उसे एक हलचल भरे नाइट क्लब में ले जाता है, और वहीं वह खूबसूरत और रहस्यमय अन्ना से मिलता है, जिसका किरदार खूबसूरत शमिता शेट्टी ने निभाया है। अन्ना एक सुंदर, आकर्षक महिला है जो सोनिया से बिल्कुल अलग है। वह बेफिक्र है, आत्मविश्वासी है और लगता है कि वह सिद्धार्थ के अनकहे दर्द को समझती है। उनका रिश्ता तुरंत और बहुत गहरा बन जाता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते हैं, उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। सिद्धार्थ अन्ना के प्यार में पड़ जाता है, उसकी खूबसूरती से पूरी तरह से अंधा हो जाता है। वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है, अपनी ड्यूटी और अपनी शादी को नजरअंदाज करता है। वह इस नए जुनूनी रिश्ते में इतना डूब जाता है कि वह खतरे के संकेतों को नहीं देख पाता। वह अपनी दुखी जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता देखता है और अन्ना उस आजादी की चाबी लगती है। लेकिन कहानी में पहला बड़ा मोड़ यहीं आता है। जिस केस की सिद्धार्थ जांच कर रहा है वह कोई साधारण केस नहीं है। यह एक क्रूर गैंगस्टर अबू भाई के नेतृत्व में चल रहा एक बड़ा ड्रग्स तस्करी का ऑपरेशन है। और अंदाजा लगाइए, अन्ना अबू भाई से जुड़ी हुई है। वह सिद्धार्थ को इस बात की कोई खबर नहीं है। वह झूठ और धोखे के जाल में फंसा हुआ है, यह मानते हुए कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, जबकि असल में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्ना और अबू भाई उसे हेरफेर कर रहे हैं। पुलिस छापे और ऑपरेशनों के बारे में अंदर की जानकारी पाने के लिए उसकी पुलिस अधिकारी की पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्धार्थ प्यार में अंधा होकर अनजाने में उन्हीं अपराधियों की मदद कर रहा है जिन्हें उसे पकड़ना चाहिए था। अब बात करते हैं सोनिया की, सिद्धार्थ की पत्नी, जिसका किरदार शानदार उदिता गोस्वामी ने निभाया है। हमने उसे एक निराश, गुस्सैल पत्नी के रूप में देखा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम उसे एक नए रूप में देखना शुरू करते हैं। वह सिर्फ एक झगड़ालू पत्नी नहीं है, उसे पता है कि कुछ गलत है। वह सिद्धार्थ के धोखे को भांप लेती है और अपनी खुद की जांच शुरू कर देती है। वह स्मार्ट, चौकस है और एक शिकार बनने से इनकार करती है। कहानी तब और भी पेचीदा हो जाती है जब सोनिया एक शक्तिशाली व्यापारी गौतम से मिलती है। यह एक और धोखे जैसा लगता है जो उसके लिए सिद्धार्थ से बदला लेने का एक तरीका है। लेकिन क्या ऐसा है या उसकी कहानी में कुछ और भी है? फिल्म इस अस्पष्टता पर खेलती है जिससे हमें हर किसी के इरादों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का क्लाइमेक्स सस्पेंस और खुलासे का एक शानदार उदाहरण है। सिद्धार्थ को आखिरकार एहसास होता है कि अन्ना उसका पूरे समय से इस्तेमाल कर रही थी। जिस महिला से वह प्यार करता था वह एक अपराधी है जिसने उसके करियर और उसकी जान को गंभीर खतरे में डाल दिया है। उसे धोखा और मूर्खता का गहरा एहसास होता है। वह अन्ना का सामना करता है और वह अपनी असली प्रकृति को उजागर करती है, ठंडी, चालाक और बिना किसी पछतावे के। एक चौंकाने वाले मोड़ में सिद्धार्थ एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करता है। वह अपनी मौत का नाटक करता है। वह अबू भाई और उसके पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश करना चाहता है और ऐसा करने का एकमात्र तरीका गायब होकर छुपकर काम करना है। पुलिस और यहाँ तक कि अन्ना भी यह मानती है कि वह मर चुका है। यह एक रोमांचक क्लाइमेक्स के लिए मंच तैयार करता है। सिद्धार्थ अब सिस्टम में एक भूत की तरह अबू भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है फिल्म का अंत एक शक्तिशाली टकराव
के साथ होता है। सिद्धार्थ अब सोनिया के साथ काम करते हुए अबू भाई और अन्ना को घेर लेता है। बड़ा खुलासा होता है और उनके चेहरों पर सदमा देखने लायक है। उन्होंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। जिन लोगों को वे कमजोर, आसानी से हेरफेर करने लायक समझते थे, वे ही लोग जाल बिछा रहे थे। सिद्धार्थ और सोनिया एक टीम के रूप में फिर से एक साथ पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म कर देते हैं। वे अबू भाई और उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ लेते हैं और अन्ना को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरी सीन में सिद्धार्थ और सोनिया को अब सिर्फ एक जोड़े के रूप में नहीं, बल्कि सफल पार्टनर के रूप में फिर से एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है। उनका मिशन पूरा हो चुका है। जहर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का एक सही उदाहरण है। यह हमारी धारणाओं और उम्मीदों के साथ खेलती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, कि प्यार एक हथियार हो सकता है और हमारे सबसे करीब के लोग सबसे बड़े रहस्य छिपा रहे हो सकते हैं। यह एक टूटे दिल वाले पति से एक दृढ़ पुलिसकर्मी तक की यात्रा है। एक ऐसी फिल्म जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप सस्पेंस और भावना की एक उत्कृष्ट कृति से चूक रहे हैं। आखिरी खुलासा दिमाग उड़ा देने वाला है। पता चलता है कि सोनिया, उसकी मासूम दिखने वाली पत्नी, वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। वह सिर्फ एक धोखेबाज पति का शिकार नहीं है, वह एक बहुत ही कुशल पुलिस अधिकारी है जो अंडरकवर काम कर रही है। उसके और सिद्धार्थ के बीच का तनाव, बहस और ठंडापन, यह सब उनके कवर का हिस्सा था। वे एक टीम थे, एक बहुत प्रभावी टीम जो अबू भाई के नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। और गौतम, वह उनका साथी था, एक मुखबिर जो उनके साथ काम कर रहा था। नकली अफेयर, उनके कवर को बनाए रखने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई चाल थी। तो पूरे समय हमें दर्शकों को गुमराह किया गया था। हमने सोचा कि हम एक प्रेम त्रिकोण देख रहे हैं, एक दुखी शादी और एक जुनूनी रिश्ते की कहानी, लेकिन हम असल में एक सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई पुलिस ऑपरेशन देख रहे थे।